नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे बगल की खिड़की में है डॉक्टर दाऊद लाल बोहरा। ये प्रोफेसर हैं, ज़ूलॉजी पढ़ाते हैं छात्रों को। एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, ऐतिहासिक 105 बरस पुराना है, 105 साल पुराना कॉलेज है। पोद्दार, बीएन पोद्दार कॉलेज नाम है शायद उसका। वो है झुंझुनू जिले में और महात्मा गांधी के साथ उसकी लीनियज है, मदन मोहन मालवीय के साथ है। बहुत ऐतिहासिक कॉलेज है, वहां पर ये ज़ूलॉजी पढ़ाते हैं। लेकिन अब हम लोग जो इनसे बात करेंगे वो करेंगे पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है, पर्यावरण कैसे खराब हो रहा है। और एक आंदोलन चल रहा है खेजड़ी को बचाने के लिए। खेजड़ी एक पेड़ है जिसको राजस्थान के कुछ इलाकों में खेजड़ी कहा जाता है। उससे जुड़े जो हरियाणा के इलाके वहां जाटी बोला जाता है। अलग अलग जगह पर उसका नाम है, लेकिन वो मरुस्थलीय इलाके में पाया जाता है आमतौर पर। और उसकी बड़ी वो जो दवाई के लिए उसका मेडिसिनल बड़ा उसको उपयोग बताया जाता है और रेगिस्तान में उसकी बहुत महत्वपूर्ण जरूरत रहती है। लेकिन अब उसको बहुत काटा जा रहा है, काफी पेड़ काट दिए गए। उस पर एक आंदोलन इस वक्त चल रहा है बीकानेर में। राजस्थान में सब लोग एजिटेटेड हैं कि ऐसा हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगी। तो उस पूरे मसले पर बात करने के लिए डॉक्टर दाऊलाल बोहरा साहब ने समय निकाला है और हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम लोग करते हैं बातचीत की शुरुआत। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। डॉक्टर साहब ये आंदोलन क्यों हो रहा है? आज आपने बताया कि करीब 550 दिन से ऊपर हो गए, 580 के आसपास दिन हो गए और आंदोलन आप लोग कर रहे हो। सरकार क्या कुछ गलत कर रही है क्या? सर धन्यवाद। पहले तो इस बहुत इम्पोर्टेंट और टॉपिक को आपके द्वारा कवर किया जाना। सर आज 573वां दिन है और खेजड़ी बचाओ आंदोलन, शायद ये खेजड़ी सत्याग्रह कहे तो गलत नहीं होगा। और ये एक ऐसी आंदोलन है जो जनहित के लिए है और एक ऐसा आंदोलन जो सर्व समाज का है। इसको बिश्नोई समाज जो है वो पूर्ण दृढ़ता के साथ में उसको लीड कर रहा है और सभी समाज के लोग जो है वो उसको सम्मिलित हैं इसके अंदर। और ये सत्याग्रह के रूप में या आक्रोश के रूप में नहीं है, सत्याग्रह के रूप में है। और केवल यह आंदोलन जो बड़ी नियमावली को रोकने के लिए है। ये नियमावली है पर्यावरण को समाप्त करने के लिए। ये नियमावली बनने जाएगी कि हमारे थार डेजर्ट को, हमारे जो थार मरुस्थल जो है उसको बचाने के लिए ये आंदोलन है। उस पेड़ को बचाने के लिए जिसके लिए हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। हमारे राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है वो है खेजड़ी। और खेजड़ी का शायद नाम ही बहुत होगा, जिसके लिए एक बहुत विख्यात जो कथा है जिसमें रामोजी और अमृता देवी जो 1730 के अंदर 363 लोगों का जो बलिदान था वो इसी कहानी के रूप में है। वो कहानी शायद हो सकता है कि पहले उस जमाने के अंदर इतने प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन वर्तमान के अंदर जब हम ये देख रहे हैं कि जैसलमेर या जोधपुर या बीकानेर क्षेत्र के अंदर जो सोलर यूनिट है, उस समय महाराजा के लिए कोई लकड़ियों की उपलब्धता करवानी थी तो आज ऊर्जा की उपलब्धता करवानी। उस समय 3 जो छोटे छोटे गांव थे जिसमें रामसरी थी, तिलासनी थी और खेजड़ली थी, उनका उपयोग हुआ। और वर्तमान के अंदर राजस्थान के अन्य 15 जिलों का उपयोग जो है वो ऊर्जा उपयोग के लिए किया जा रहा है। सर मैं आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताना चाहूंगा। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग ये बोलते थे कि कोई भी जो ऊर्जा उत्पादन इकाई होती है हमारी जो पढ़ाई के अंदर, उसके लिए एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो था वो जरूरी हुआ करता था। चाहे वो आप परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाइए, ताप लगाइए या फिर कोयला लगाइए, कोई भी आप लगाएं तो वहां पर एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो था वो जरूरी हुआ करता था। 2006 कॉम्पैक्ट एसोसिएशन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि सोलर ताप, सोलर ऊर्जा, सोलर फोटोलाइटिक एनर्जी के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये बिंदु हो सकता है कि शुरुआती दौर के अंदर ग्रीन एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए था कि हम लोग जो है वो कार्बन इमिशन को रोका जाए, लेकिन कार्बन इमिशन का परसेंटेज, कार्बन जो है वो इस पूरे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के अंदर लगभग हमारे 0.3% के पास में है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुना 21% हमारी ऑक्सीजन है, या उससे कहीं ज्यादा हमारे पास में नाइट्रोजन है।
तो यदि हम लोग को इसको समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का रेशियो बढ़ेगा नहीं, कार्बन का रेशियो बढ़ेगा नहीं, लेकिन यदि ये प्लांट्स नहीं हुए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या जल का स्थिरीकरण, थार मरुस्थल बहुत टिपिकल है। जैसे पहले के जमाने में हुआ करता था कि राजस्थान के अंदर किसी का स्थानांतरण भी हो जाता था तो सोचते थे कि जैसलमेर या बाड़मेर के अंदर डाल देंगे तो पानी भी नहीं मिले। सर ये उस जगह पर भी पानी की व्यवस्था जो है वो यही खेजड़ी करती है। सर खाली ये खेजड़ी नहीं है, ये खेजड़ी नहीं है। मैं कुछ आपके सामने जरूर मैं कुछ डाटा जो है वो फिक्स बताना चाहूँगा और आपको शायद ये आश्चर्यजनक होगा कि इनफैक्ट कि हमारे राजस्थान जो है वो लगभग 20.84 लाख बकरियां, 7.9 लाख भेड़ और 21,000 ऊंट। सर ऊंट 84% इंडियन पॉपुलेशन का रेशियो रखता है और बकरी पूरे भारत में सेकंड पॉपुलेशन, लार्जेस्ट सेकंड पॉपुलेशन जो गॉड पॉपुलेशन, और उसका मुख्य जो भोजन है वो खेजड़ी है। तो खेजड़ी की कीमत जो है वो केवल सांगरी और केवल जो हमारे कल्प वृक्ष के रूप में नहीं है, ये मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष नहीं है सर, ये राजस्थान पर रहने वाली सारी जो प्रजातियां जो है उनके ऊपर कल्प वृक्ष के रूप में जो है वो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा तो गलत नहीं। सर एक छोटा सा और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पूरे भारत में वर्ल्ड का लगभग 7.5 से लेकर 8% जो फोना है, हमारा जो एनिमल्स और जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर मिलती है, जिसमें 1% ग्लोबल पॉपुलेशन ओनली ऑन एक मतलब पूरे विश्व की सारी प्रजातियों का 1% केवल थार डेजर्ट में है। और ये थार डेजर्ट, इसमें रिचनेस जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है। इसके अंदर 122 प्लस GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो आप लोगों ने सुना होगा, भारत सरकार की इंटरनेशनल गवर्नमेंट की बहुत सारा फोकस जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर रहता है, लेकिन ये 122 अंडर ग्लोबली थ्रेटेंड पॉपुलेशन जो है वो इसी के अंदर आपको मिलती है, इसी GIB के ऊपर। इसमें 500 से ज्यादा प्रजातियों के बर्ड्स और 2000 पादप जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। थार डेजर्ट की मैं खाली बात करूँ, खाली 15 जिलों की बात करूँ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान की, तो लगभग यहाँ पर 2.12% जो डेजर्ट जो है स्पीसीज है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया का जो है वो महत्वपूर्ण भाग रखता है। ये न केवल पशु पक्षियों के लिए, इवन दैट 11% रेप्टाइल्स स्पीसीज के लिए, पूरे इंडिया की 11% सांपों की जो प्रजातियां जो है वो हमारे इसी राजस्थान में मिलती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है स्पाइनी टाइनी लिजर्ड। सर मैं आपको बड़ी मजेदार सी चीज बताता हूँ, हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत का इतना अभिन्न अंग है जो सेंट्रल एशिया फ्लाईवे, जो पूरे यूरोप से लेकर और एशियन तक कंट्रीज तक जो बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जिस पर टूरिज्म है या फिर हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो उपलब्ध है, ये सारा का सारा इसी थार डेजर्ट से आता है। तो ये खेजड़ी खाली खेजड़ी शब्द नहीं है, ये खेजड़ी सच में कल्प वृक्ष है। मैं भोजन के लिए बात नहीं करूंगा कि किसी, लेकिन राजस्थान का जो कल्पना है राजस्थान की वो बिना खेजड़ी के नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई सर। अच्छा मुझे ये बताइए, तो ये आंदोलन आप लोग कर रहे हो, आप लोग को या सबको ये लगता है कि सोलर जो प्लांट्स लग रहे हैं उससे वहां का टेम्परेचर में असर पड़ रहा है एक, और खेजड़ी के पेड़ भी उसी के लिए काटे जा रहे हैं, और यही दो रीजन है सर, कुछ और भी है? सर जो राजस्थान में तापमान की वृद्धि है उसका सर एक रेशियो आपको जरूर बताना चाहूंगा। खेजड़ी का जो कटाव है वो सोलर प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है जहाँ पर वेस्ट लैंड जो है उनका उपयोग करते हुए डेजर्टिफिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग जो वेस्ट लैंड है राजस्थान की या भारत की, जहाँ पर भी वेस्ट लैंड अवेलेबल है, इसमें गुजरात भी सम्मिलित है और राजस्थान भी है, तो जहाँ पर अनुपयुक्त भूमि है उन स्थानों के ऊपर ऊर्जा की उत्पादन जो है वो किया जा सकता है, और डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी के लिए डेवलपमेंट किया जाना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेजड़ी को उसकी बलि दें, खेजड़ी की बलि, क्योंकि सर हम खाली खेजड़ी की बलि नहीं दे रहे हैं। मैं आपको इसके टेम्परेचर एनहांसमेंट के ऊपर बात बताना चाहूंगा जी। एक खेजड़ी को डेवलप होते समय लगभग 10 से लेकर 15 साल तक मैच्योर होने में लगता है।
आज जो खेजड़ी काटी जा रही है लगभग 20 से 25 साल या 50 साल तक की। और यदि आज हम खेजड़ी के कटाव को रोक भी दें, तो आने वाले 15 से 20 साल तक हमारे को इतनी तादाद में खेजड़ी नहीं मिलेगी। तो अब ये समझिए कि सर जो खेजड़ी जो है, मैं आपको एक शब्द ज़रूर बताना चाहूँगा सर, खेजड़ी जो है वो एक माइक्रो क्लाइमेट ज़ोन क्रिएट करता है। वो ना केवल अपनी प्रोडक्शन जो है, जिसको अपन लूम या लूम भी कहते हैं, जो पाला होता है ना? हम लोग हमेशा उसको जानवरों के खाने के लिए या हम कह सामग्री के लिए लूम तो लूम ऊँट खाता है ना, ऊँट का फूड है। ऊँट ऊँट का फूड यही है। लूम लूम बकरी भी खाती है? बकरी भी खाती है। सर इसके अंदर 12 से लेकर 18% तक प्रोटीन होती है और 45% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे रिच जो फूड होता है एनर्जी के लिए वो यही होता है। ओह! तो जो ग्रामीण लोग होते थे वो इसी को जानवरों को देते थे। तो हम ह्यूमन्स एज़ वेल एज़ आवर लाइवस्टॉक पॉपुलेशंस बोथ आर डिपेंडेंट्स ऑन दैट। अब केवल मैं खाली इनके ऊपर ही नहीं बात बोलूँगा कि खाली यही प्रजातियाँ जो हैं वो इन पर निर्भर करती हैं। सर हमारा स्टेट बर्ड चिंगारा खेजड़ी पर डिपेंड करता है। रोडेंट्स जो चूहे होते हैं हमारे, जो एक फूड चेन का बेस कंटेंट होता है, वो भी हमारे इसी खेजड़ी पर डिपेंड करते हैं। हमारे रैबिट्स, हमारे हेयर्स, हमारे फॉल्कन्स और इंसेक्ट्स। मैं आपको अभी थोड़े से डाटा बताना चाहूँगा। रिसेंटली यहाँ से लगभग 5 से 6 नई प्रजातियाँ स्पाइडर की मिली। ये स्पाइडर की प्रजातियाँ भी इन्हीं पेड़ों पर निर्भर करती हैं। और केवल यही नहीं, ये खेजड़ी का पेड़ जो है, वो हमारे जो विलायती बबूल जो है, जो एक विश्वव्यापी प्रॉब्लम हो रही है भारत के लिए, उनको रोकने में भी इन्हीं पत्तियों का काम है। खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। ये मात्र एक ऐसा पेड़ है सर, जिसकी पत्तियाँ जहाँ पर गिर जाए, वहाँ पर कोई भी प्रकार के दूसरे जो लाइक हर्ब्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, खरपतवार। वो नहीं होते। और जिस खेत में खेजड़ी होती है, उस पूरे खेत के अंदर जो प्रोडक्शन है, वो सबसे बेस्ट होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारे खेजड़ी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं इसको यहाँ कहूँ कि केवल यही नहीं, हमारे जो पेरिनियल ग्रासेस होती हैं, जो श्रब्स होते हैं और एपिपोडाइट्स होते हैं, वो सारे इसी खेजड़ी के पास में होते हैं। मतलब हमारी खेजड़ी खुद ही नहीं, फ्लोरा फौना को भी प्रोटेक्ट